नमस्कार बच्चों, आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, जिस कोशिका अंग के बारे में हम पढ़ने की आज कोशिश कर रहे हैं बच्चों, जिस अंग को आज हम समझेंगे वो सामने लिखा हुआ है। देखिए, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी का, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था बच्चों, वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे था। हमने उसकी टाइप भी पढ़ ली थी। तो लास्ट में उसमें एक छोटी सी बात बच्चों रह गई थी बतानी, ठीक है। वीडियो बीच में कट ऑफ हो गई थी, उसका लास्ट का पार्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। चित्र हमने पहले बना लिया, डायग्राम हमने पहले बना लिया, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम सेव हो सके, वीडियो की जो लेंथ है थोड़ा शॉर्ट हो सके। तो आपको जैसे ये सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके अंदर ये केंद्रक है। ये जो हमने बनाया है ना, ये केंद्रक है बच्चों, केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे थे। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इस केंद्रक के साथ जो आपको ये जाल सा दिखाई दे रहा है ना बच्चों, नेटवर्क जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसी को हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ER। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? ER, जिसको हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, उसके टाइप पढ़े, उसके फंक्शन पढ़े। तो लास्ट लेक्चर में हम आपको सबसे लास्ट वाली बात ये बता रहे थे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी दो टाइप होती हैं, ठीक है ना। एक टाइप को हम बोलते हैं बच्चों RER, दूसरा जो टाइप है बच्चों उसको हम बोलते हैं SER, ठीक है। ये जो RER है, इसका नाम दिया था बच्चों अपन ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों। और जो दूसरा टाइप था उसको हमने नाम दिया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चों। हम लोग ये बोल रहे थे कि सर इसका जो सरफेस है वो रफ है, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना। रफ सरफेस होता है बच्चों, इसका जो सतह है वो खुरदरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो सतह है उसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं बच्चों, ऐसे पार्टिकल लगे होते हैं। उनको हम नाम दे रहे थे राइबोसोम का। राइबोसोम यानी कि जो RER है बच्चों, उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए उसकी जो सतह है वो खुरदरी है। और जो SER है बच्चों, इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहला डिफरेंस RER और SER में ये है, क्योंकि इसकी सतह खुरदरी है, उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। और जो SER है उसकी सतह खुरदरी नहीं होती, उसकी सतह चिकनी है। स्मूथ का मतलब होता है बच्चों चिकना, यानी कि इसकी जो सतह वो चिकनी है। वो क्यों है? क्योंकि उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो कार्य क्या होता है इनका? देखो, हमने पढ़ा था कि सर जो राइबोसोम है इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं बच्चों सेल की, यानी कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करती हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं बच्चों ये, ठीक है। कौन? राइबोसोम, ठीक है। तो इसका मतलब जो RER है उसका कार्य क्या है बच्चों? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो वर्क है बच्चों वो RER का है, क्योंकि इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है ना। और राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी, इसलिए हम यही मानते हैं कि जो RER है उसको आइडेंटिफाई करने वाला भी पैलाडे था। जो SER है बच्चों, जिसको आप बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है बच्चों लिपिड सिंथेसिस, ठीक है ना, यानी कि वसा का निर्माण करना।
वसा का निर्माण करना, ठीक है, वसा का निर्माण करना, यानी कि जो फास्फोलिपिड्स बनते हैं बच्चों, फास्फोलिपिड जो बनते हैं और एंजाइम की जो फॉर्मेशन होती है बच्चों, वो हमारी SER में बनती है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो RER है, दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो SER है। ये जो RER है इसकी जो सतह है वो रफ है, खुरदरी है। वो खुरदरी क्यों है बच्चों? क्योंकि इसकी सतह के ऊपर क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम लगे हुए हैं, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बनता है बच्चों RER के ऊपर, और जो SER है उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, तो इस वजह से उसकी जो सतह वो चिकनी है, स्मूथ है, इस वजह से वहां पे लिपिड का निर्माण होता है, यानी कि वसा का निर्माण होता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे साथ में एंजाइम्स का भी निर्माण होता है। तो ये लास्ट टॉपिक का, लास्ट लेक्चर का कुछ बचा हुआ था बच्चों। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ना है, यानी कि गोल्जी काय के बारे में पढ़ना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये है कि जो गोल्जी बॉडी हैं इनकी जो खोज है, खोज यानी कि डिस्कवरी, तो इसकी खोज करने वाला है बच्चों कैमिलो गोल्जी, ठीक है। उसी के सम्मान में रखा गया है बच्चों इसका नाम गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय, ठीक है, या इसको गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे एक दो नाम और हैं वो हम बात करेंगे अभी। कैमिलो गोल्जी, हिंदी में भी लिख देता हूं बच्चों में साथ में यहाँ पे, कैमिलो गोल्जी इन 1898। गोल्जी बॉडी जो है बच्चों, गोल्जी काय जो है उसकी खोज करने वाला है कैमिलो गोल्जी इन 1898, 1898 में। देखो उसने कोशिका के अंदर गोल्जी काय को पहचाना था, आइडेंटिफाई किया था इन 1897, ठीक है ना। लेकिन उसके बारे में बताया, उसको गोल्जी बॉडीज का नाम दिया गया 1898 में। 1898 में उसको क्या नाम दिया गया है? गोल्जी बॉडी का नाम दिया गया है। उससे पहले, ठीक है, 1897 में कैमिलो गोल्जी ने उसको आइडेंटिफाई किया था, उसको देखा था, कोशिका के अंदर उसको देखा था बच्चों, ठीक है, गोल्जी बॉडी को देखा था बच्चों, ठीक है। तो जो ये गोल्जी बॉडी है बच्चों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक। हम शुरू से फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बच्चों, तो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक विद्यमान होता है, उन्हीं के अंदर ही गोल्जी काय मिलेगा बच्चों। बाकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, उनके अंदर गोल्जी काय नहीं मिलता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं साथ के साथ में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ठीक है बच्चों। तो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं हम ये कह रहे हैं कि जिनके अंदर सर वास्तविक केंद्रक होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कुछ हमारे पास यूकैरियोटिक जीव भी ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास गोल्जी बॉडीज बच्चों नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? देखिए जो आरबीसी हैं, आरबीसी, उनके अंदर ये विद्यमान नहीं होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम बोलते हैं, या रेड ब्लड सेल्स आप बोल सकते हैं, उनके अंदर ये नहीं पाया जाता है। दूसरा किस में नहीं पाया जाता है बच्चों? ये परिपक्व शुक्राणु के अंदर नहीं पाया जाएगा।
परिपक्व शुक्राणु, जिसको हम मैच्योर स्पर्म बोलते हैं, मैच्योर स्पर्म बच्चों, ठीक है, मैच्योर स्पर्म, उसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। कुछ बच्चों बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, जीवाणु, उन जीवाणुओं के अंदर ये नहीं पाया जाता है। और कुछ नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, सभी की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों हम, ठीक है, कुछ की बात कर रहे हैं, कुछ जीवाणु यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे हैं जिनके अंदर गोल्जी काय प्रेजेंट नहीं होता है, विद्यमान नहीं होता है, गोल्जी बॉडीज विद्यमान नहीं होते हैं। ये ध्यान रखें कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं होती हैं। वो आपके सामने लिखा गया कि ये आरबीसी में नहीं होते, परिपक्व शुक्राणु के अंदर नहीं होता है, और कुछ जीवाणु ऐसे हैं और कुछ नील हरित शैवाल ऐसे हैं जिनके अंदर ये विद्यमान नहीं होता है। तो ये जो सामने आपके सामने ये फिगर बनाया हुआ देखिए, यहां से इतने वाला, ठीक है, ये हमारा बच्चों किसका है, गोल्जी बॉडीज का है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज में जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसके अंदर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं, 3 पार्ट से मिलके ये बनता है बच्चों, यानी कि 3 भाग होते हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। देखिए, एक तो ये गोल गोल से भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको बच्चों हम बोलते हैं वेसिकल, वेसिकल, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं बच्चों वेसिकल बोलते हैं। यहां पे हिंदी में साथ में मैं लिख देता हूं बच्चों, इनको हम बोलते हैं वेसिकल, वेसिकल, ठीक है। ये जो बीच में बने हुए हैं बच्चों, देखिए ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह की, ये वाली आकृति, इनको हम बोलते हैं बच्चों सिस्टर्नी, 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 ठीक है ना, जो हमने बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था, ठीक है ना। देखिए हमने यहां भी पढ़ा था और यहां भी पढ़ा है, ठीक है, सिस्टर्नी, यहां भी सिस्टर्नी पढ़ा था, यहां भी सिस्टर्नी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां की जो सिस्टर्नी है इसमें और ये जो सिस्टर्नी है बच्चों, इनमें थोड़ा सा ना डिफरेंस होता है, ठीक है। हिंदी में मैं यहां लिख रहा हूं इसको सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक है। और बिल्कुल ही हिंदी व अनुवाद लिखें तो इनको बच्चों बोलते हैं कुंडलियां, कुंडलियां, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल, जिनको हिंदी में बोलते हैं बच्चों धानिया, धानिया, वैक्यूल, धानिया कह सकते हैं, रसधानिया कह सकते हैं। ये जो वेसिकल और वैक्यूल है, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये थोड़ा छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है ये भी स्पेरिकल शेप में, यानी कि वृत्त के आकार की है, गोलाकार भाग है, राउंड शेप है, ठीक है, ये भी राउंड शेप है बच्चों। इनके अंदर भी मटेरियल भरा होता है, इनमें भी मटेरियल भरा होता है, ठीक है ना। ये भी धानिया है, ये भी धानिया है, बट इनका साइज छोटा है, इनका साइज बड़ा है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और जो ये बीच की जगह है बच्चों, इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स होता है बच्चों। मैट्रिक्स मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर बताया था कि जो द्रव पदार्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले लेक्चर में बात हुई थी हमारी, ये जो बीच की जगह है बच्चों, यहाँ पे मैट्रिक्स भरा होता है, मैट्रिक्स, ठीक है ना। और मैट्रिक्स का मतलब बताया था मैंने बच्चों आपको, द्रव्य पदार्थ को बोलते हैं, द्रव्य पदार्थ जो लिक्विड होता है बच्चों उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के साथ ER जुड़ा होता है, देखो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके साथ जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियस, पेरिफेरल न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर का पार्ट। इसके अंदर जो बच्चों ये बाहर की ओर सिस्टर्नी निकल रही है ना, ये आपस में जुड़ी हुई है, देखो इस तरीके से जुड़ी हुई है सिस्टर्नी, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो सिस्टर्नी है वो अलग अलग हैं बच्चों सारी, देखिए ये वाली सिस्टर्नी अलग है, ये वाली सिस्टर्नी अलग है, ये वाली अलग है, इसके अंदर वो सारी जुड़ी होती हैं, जबकि अंदर इसके अलग अलग हैं बच्चों। ये डिफरेंस होता है जो हमारी गोल्जी बॉडीज की सिस्टर्नी है और यहाँ पे जो ER की सिस्टर्नी है बच्चों, उनमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टर्नी है बच्चों वो एक दूसरे से अलग होती हैं और उनके बीच में मैट्रिक्स फील्ड होता है, यानी कि द्रव्य पदार्थ बच्चों उनके बीच में भरा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि सर इनका फंक्शन क्या है, यानी कि जो गोल्जी बॉडीज हैं उनका कार्य क्या है। देखिए इस गोल्जी बॉडीज के बच्चों 2 पार्ट हैं,
देखिए एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है ये ER की तरफ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। तो इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क, सिस गोल्जी नेटवर्क, ठीक है, CNG, ठीक है। और जो इस साइड का बच्चों पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, TGN, ठीक है बच्चों। यहां पे देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको कि इसके दो पार्ट होते हैं, दो फेस होते हैं बच्चों इसके। एक फेस इस तरफ है इसका, एक फेस इस तरफ है। इस तरफ जो फेस है उसको मैं बोल रहा हूं सिस गोल्जी नेटवर्क, CNG, जिसका मतलब ये होता है, सिस का मतलब उसी की तरफ, उसी की तरफ का मतलब क्या होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये होता है, ठीक है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो सरफेस इसकी तरफ है बच्चों उसको हम बोलते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क, ठीक है ना। और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है ना। यहां पे ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो अपोजिट पार्ट है बच्चों, बिल्कुल अपोजिट में, वो हमारा ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है बच्चों, TNG। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, दो फेस होंगे इसके। एक को हम बोल रहे हैं बच्चों सिस गोल्जी नेटवर्क, दूसरा क्या है बच्चों ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। अब दोनों का काम क्या है, दोनों का देखिए क्या काम है। ये जो सिस है इसको हम बोलते हैं एंट्री फेस, क्या बोलते हैं बच्चों, एंट्री फेस। और जो ये ट्रांस वाला है बच्चों, ट्रांस वाला ये जो TNG है, इसको बच्चों हम बोलते हैं एग्जिट फेस, एग्जिट फेस। क्यों बोलते हैं उसकी अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो पार्ट हमने पढ़े हैं कि RER और SER होते हैं। जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और जो SER है बच्चों वो फास्फोलिपिड्स बनाते हैं, एंजाइम फॉर्म करते हैं। तो यहां से जो ये प्रोटीन बनेंगे बच्चों और यहां से जो लिपिड्स बनेंगे उनको इकट्ठा कर देती है RER। कौन इकट्ठा कर देती है बच्चों, ये RER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है ये इसको इकट्ठा कर देती हैं। इकट्ठा करके ये पार्ट बनाती हैं बच्चों, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेसिकल। वेसिकल दिखाई दे रहा होगा आपको, वेसिकल, ठीक है ना। ये वेसिकल क्या करती है, इसके अंदर यानी कि ER के अंदर जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स बने हैं उनको इकट्ठा कर देती है, पैक कर देती है, और पैक करने के बाद वेसिकल की फॉर्म में आगे भेज देती है। अब हमारे पास गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसको हमने एंट्री फेस इसलिए बोला क्योंकि यहां से जो वेसिकल आएगा वो इस गोल्जी बॉडीज में इस फेस से एंट्री करेगा, यहां से अंदर जाएगा, ठीक है ना। अंदर जाने के बाद क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, यहां से जो वेसिकल आया, जो प्रोटीन आया, जो फास्फोलिपिड्स आए, जो एंजाइम आ रहे हैं, उनको जो कलेक्टिवली ये लेके आया है बच्चों, पहले उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको पहचानने का काम करता है। पहचानने का कैसे कि अलग अलग तरह के जो प्रोटीन हैं, अलग अलग तरह के जो फास्फोलिपिड्स हैं, उनको डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, फिर उनकी पैकेजिंग करता है, दोबारा से पैक करता है, और फिर उसको जहां आवश्यकता है, उन प्रोटीन की जहां आवश्यकता है, उस फैट की जहां पे आवश्यकता है, उन एंजाइम की जहां भी आवश्यकता है, वो उस कोशिका के अंदर उसको भेज देता है। और कोशिका से बाहर भी भेजता है, कोशिका के अंदर भी भेजता है और कोशिका से बाहर भी भेजता है, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या हुआ बच्चों हमारे पास, देखिए गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है। गोल्जी बॉडीज का सबसे पहला काम है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरे भाग तक भेजना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिवहन। परिवहन। दूसरा जो कार्य होता है बच्चों वो इसका है पैकेजिंग का। पैकेजिंग, ठीक है ना, यानी कि पदार्थों को इकट्ठा करना, पैक करना। और डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग का मतलब भेजना, ठीक है। पैक करेगा और भेज देगा, यहां से लेगा,
ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा, पहचानने के बाद उसको पैकेजिंग करेगा, फिर डिस्पैच का काम करेगा। ठीक है, यही कार्य किसका होता है बच्चों? पोस्ट ऑफिस का काम होता है। जैसे अलग अलग जगह से अलग अलग डाक आती हैं, वो पहले उनको पहचानते हैं, फिर उनको डिस्पैच करते हैं। वैसा ही कार्य गोल्जी बॉडीज कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करें, यहां से जो भी प्रोटीन और लिपिड्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद पैक करके उनको अलग अलग जगह पे भेज रहे हैं। इसीलिए हम गोल्जी बॉडीज को सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको बोलते हैं बच्चों? गोल्जी बॉडीज को। और ये क्या करता है बच्चों? देखिए, यहां से आएंगे जो मटेरियल, यहां से जो प्रोटीन आ रहा है, जो फास्फोलिपिड आ रहा है, उसको पैक कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या बोले? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस भी हम गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं और पोस्ट ऑफिस भी गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से जो प्रोटीन और वहां से जो लिपिड्स आएंगे, ठीक है, उनको आगे ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, पैकेजिंग करना और डिस्पैचिंग करना इसका काम है, इसलिए पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। और ये पैक करता है, इकट्ठा करता है, रोक के रखता है, स्टोर करता है, इसलिए हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होएगा? यहां से जो आएगा यहां पे, ठीक है, यहां पे लेने के बाद ये उसको क्या करेगा बच्चों? पैक करेगा। पैक करने के बाद फिर आगे उसको डिस्पैच करेगा। डिस्पैच होने के बाद जहां भी उसको जाना है, उसी सेल के अंदर जहां भी जाना है उस सेल के अंदर भेज देगा। सेल से बाहर जो जाएगा, सेल से बाहर जो जाएगा उसको बोलते हैं बच्चों हम एक्जोसाइटोटिक प्रोसेस। देखो, एक्जो का मतलब होता है बच्चों बाहर, साइटो मीन्स सेल, यानी कि सेल से बाहर भेजने की जो प्रोसेस है। ठीक है ना? ये जो गोल्जी बॉडी है ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल के अंदर ही ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है। एक सेल से दूसरे सेल में भी प्रोटीन्स को भेजता है, फास्फोलिपिड्स को भेजता है, जहां उनकी जरूरत होती है बच्चों वहां पे उनको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलें कि सर इसके जो कार्य हैं वो कार्य क्या है? पैकेजिंग, डिस्पैचिंग का है विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर भी करेगा ये कार्य और सेल से बाहर भी करेगा बच्चों ये कार्य। ठीक है, इसी का एक नाम और बच्चों हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज को। देखिए, ये जो बात हो रही है ये जंतुओं की है बच्चों। प्लांट जो होते हैं, प्लांट पौधे, उन पौधों में बच्चों ये जो हमने पार्ट लिखे थे ना यहाँ पे, वेसिकल, सिस्टर्नी, ठीक है, और ये वैक्यूल हमने लिखा है। पौधों के अंदर ये जो सिस्टर्नी हैं ये सतह के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। सतह के रूप में जब इकट्ठी होती हैं तो एक समूह बनाएंगी, ग्रुप बनाएंगी। वो ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी बोल रहा हूं मैं, ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी, ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी, उसको हम बच्चों बोलते हैं डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम्स। ठीक है ना? डिक्टियोसोम, यहां लिख रहा हूं डिक्टियोसोम, हिंदी में लिख रहा हूं साथ में मैं। ठीक है, यानी कि जो सिस्टर्नी का ग्रुप है, ये सिस्टर्नी लिखा ना हमने, जो कुंडली बोला था हमने कि पाइप के आकार की संरचनाएं होती हैं, चपटी होती हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, पाइप होती हैं, तो उनका जो ग्रुप है बच्चों सिस्टर्नी का, उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। यानी कि डिक्टियोसोम जो है वो केवल पौधों में पाए जाते हैं, एनिमल्स की बात नहीं हो रही है। यानी कि डिक्टियोसोम जो वर्ड है वो पौधे के अंदर गोल्जी बॉडीज के लिए बोला जाता है, एनिमल्स में नहीं, जंतुओं में नहीं बोला जाएगा, केवल पौधों की कोशिकाओं में उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। और जो डिक्टियोसोम का ग्रुप होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, उसको फिर हम बोलते हैं गोल्जी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। ठीक है ना? यानी कि गोल्जी अंगक या यंत्र कह सकते हैं। जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय, ठीक है, और जो गोल्जी एपरेटस, ये तीन नाम
आप यूज करेंगे जंतुओं की कोशिका के लिए, एनिमल सेल के लिए। प्लांट सेल में भी ये वर्ड बोले जाएंगे, सिर्फ एक ही चीज अलग है कि हम उसको प्लांट में डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। और डिक्टियोसोम का मतलब बच्चों क्या है? ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी बनी हुई है, इसमें जो फ्लैटेंड सेल हैं, फ्लैटेंड यानी कि चपटी जो आकृति बनी हुई है, इनका जो समूह है, कुंडलियों का जो समूह है बच्चों, उनको डिक्टियोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, और जब वो डिक्टियोसोम आपस में जुड़ते हैं बच्चों, फिर उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। क्लियर है? गोल्जी बॉडी का एक कार्य और होता है इनके अलावा। वो क्या कार्य है गोल्जी बॉडी का? वो कार्य है बच्चों लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, लाइसोसोम का निर्माण करना, ठीक है ना? यानी कि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करना, लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना, यानी कि यहां से जो ये चीजें भेजेगा उसकी हेल्प से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, और एक चीज बच्चों होती है हमारे पास, जो स्पर्म हम बात कर रहे थे ना, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का जो आगे का भाग होता है उसमें ना एक होता है हेड, यहाँ पे ये हेड है और ये जो टेल है। ठीक है, ये जो आगे का भाग है ना बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक, स्पर्म का आगे का जो भाग है वो गोल्जी बॉडीज बनाता है बच्चों। कौन बनाता है बच्चों? गोल्जी बॉडीज बनाता है। किस चीज को बनाता है बच्चों? जो स्पर्म का आगे का भाग है। तो ये टॉपिक था बच्चों हमारा गोल्जी बॉडी के बारे में, जहां जहां से जो मेन चीजें हैं कि हमने ये कह दिया कि सर इसके दो फेस होते हैं। ठीक है, एक को हम बोल रहे हैं कौन सा? CNG, एक को बोल रहे हैं TNG। जो ER की तरफ है उसको सिस बोल रहे हैं, जो उससे अपोजिट है बच्चों उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांस बोल रहे हैं। इसको एंट्री फेस बोल रहे हैं क्योंकि मटेरियल यहां से एंट्री करते हैं, यहां से बाहर निकलते हैं पैक होने के बाद, इसलिए हम इसको ट्रांस बोलते हैं। एग्जिट बोलते हैं कि ये एग्जिट फेज होता है बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।